हजरात, मैं आपको बस चंद मिनट के लिए बतलाना चाहता हूँ कि सागरपुर के मुसलमान किस कदर अच्छे हैं, सागरपुर के मुसलमान कितने प्यारे हैं कि आपकी मस्जिद में जो इमाम साहब हैं माशाअल्लाह लाइक मुबारकबाद हैं। आपकी बस्ती के तमाम तर हजरात, तमाम कमेटी वाले हजरात, मुफ्ती जाहिद साहब क़िबला और हाफिज़ कारी नासिर साहब क़िबला कि उनकी मोहब्बतों पर जैसे ही हाफिज नासिर साहब ने आपसे कहा कि थोड़ा सा जलसा करना है, जैसे ही मुफ्ती जाहिद साहब ने आपसे कहा, कमेटी वालों से कहा, तो सारे कमेटी वालों ने इमाम साहब का भी साथ दिया, मौलाना नासिर साहब का भी साथ दिया और बतला दिया, ए हमारे उलमा, ए हमारी बस्ती के हाफिज साहब, ए हमारी बस्ती के इमाम साहब, आप दीन का काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, आप मुस्तफा के दीन का झंडा उठाइए, हम तुम्हारे साथ हैं। और इन्होंने बतला दिया कि सागरपुर के गयूर मुसलमानों, आपने ये बतला दिया कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन के लिए अगर पैसे की बारी आएगी तो हम पैसा भी देंगे, औलाद की बारी आएगी औलाद को भी देंगे, जान की बारी आएगी जान को भी देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हमारी बस्ती के अंदर एक बेहतरीन इदारा है, आज हमारी बस्ती के अंदर अगर जरूरत है तो तालीम की जरूरत है, अगर जरूरत है तो अच्छी तालीम की जरूरत है, तो सागरपुर वालों कान खोल करके सुनो, अगर अच्छी तालीम करानी है तो कोई और नहीं बल्कि तुम्हें और मुझे आगे बढ़ना होगा। ऐ सागरपुर वालों, मैं आपसे बड़े ही अदब व एहतराम के साथ कहता हूं कि अल्लाह ने अगर आपकी बस्ती के अंदर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मकान आपको दिया है, एक घर आपको दिया है, तो किसी दुनियादार की मोहब्बत में एक होकर के नहीं, किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस मदरसे को आगे बढ़ाइए। अगर इस मदरसे को पैसे की जरूरत पड़े तो आपको आगे बढ़ाना है, अगर दौलत की जरूरत पड़े तो आपको आगे बढ़ाना है और सारी दुनिया को बतला देना है हम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं, मुस्तफा के दीन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको बहुत प्यारा इदारा दिया है। आज हम लोग जो परेशान हैं वो इसलिए परेशान हैं कि हमारे अंदर से दीन खत्म हो चुका है, आज हमारे अंदर से तालीम खत्म हो चुकी है, आज हम इसलिए परेशान हैं। ऐ मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मुस्तफा के दीन को आगे बढ़ाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको आगे बढ़ाएगा। आओ मैं तुम्हें जिस मकसद के लिए खड़ा हुआ हूँ, चंद मिनट की गुफ्तगू आप हजरात समाअत फरमाएं। एक मर्तबा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, एक मर्तबा मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। शायर लिखते हैं कि सरे महफिल करम इतना, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहे मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए, निगाहे मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए। और खुदारा इतनी रहमत हो मेरी बेख्वाब आंखों पर, खुदारा इतनी रहमत हो मेरी बेख्वाब आंखों पर, मैं आंखें मूंद लूं सरकार का दीदार हो जाए, मैं आंखें मूंद लूं सरकार का दीदार हो जाए। हजरात, मैं आपको बताता हूं कुरान की क्या शान है, मैं आपको बताता हूं कुरान की क्या पावर है। आज से कुछ दिन पहले जिस तरह के आज के इस दौर के अंदर जगह जगह पर ये ऐलान किए जाते हैं, आज के दौर में आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर कि कुछ लोग इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं, कुरान को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन ए मुसलमानों घबराओ मत, ए मुसलमानों डरना नहीं है, बल्कि आज से कुछ दिन पहले एक अय्यारी पादरी ने भी कहा था कि ए लोगों चलो कुरान को मिटाते हैं, ए लोगों चलो मजहब इस्लाम को मिटाते हैं। लेकिन याद रखना ए मुसलमानों, हम अपनी तारीख को भूल बैठे हैं, इसीलिए परेशान हैं, हमने अपनी तारीख को पढ़ना छोड़ दिया, हम इसीलिए परेशान हैं। पहुंचो आप माजी में, पहुंचो आप कुछ दिन पहले एक पादरी आया था जो लोगों को गुमराह कर रहा था, सीधे साधे सुन्नी मुसलमानों को डरा रहा था, धमका रहा था और कह रहा था कि आओ देखते हैं कि तुम्हारी किताब कुरान मुकद्दस सच्ची है या मेरी किताब इंजील सच्ची है। उस पादरी ने ऐलान कर दिया, सीधे साधे मजमे के अंदर मुसलमान घबरा गए और वो पादरी कहने लगा
आओ देखते हैं, एक तरफ कुरान को रखो, एक तरफ इंजील को मैं रखता हूं। अगर कुरान जल जाए तो कुरान झूठा, इंजील जल जाए तो इंजील झूठी है। खुदा की कसम, मुसलमान घबरा गए और एक अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचे। पहुंचने के बाद में सारा वाकया बताया कि हजरत फला बस्ती में जो पादरी रहता है, हजरत फला बस्ती के अंदर जो पादरी रहता है, वो बात करता है कि आओ कुरान को देखते हैं, आओ इंजील को देखते हैं। जो किताब जल जाती है उसके मानने वाले झूठे, उस किताब को फॉलो करने वाले झूठे, वो किताब झूठी है। खुदा की कसम, वो सीधे साधे मुसलमान कहने लगे ये तो कागज के वर्कों पर लिखी हुई है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसकी पावर हुआ करती है, लेकिन जो कागज पर लिखी हुई है ये कागज है, ये तो जल ही जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही अल्लाह के वली के दरबार में ये बात आई, उस अल्लाह के वली ने फरमाया, ऐ मुसलमानों घबराओ मत, उस पादरी को मेरे सामने लेकर के आओ। अल्लाह अकबर कबीरा। उस पादरी को कहा, उस पादरी के पास जाकर के लोगों ने कहा कि चलो अगर आपको चैलेंज ही करना है तो चलो हमारे आका के बारगाह में चलो, हमारे पीर की बारगाह में चलो। खुदा की कसम, वो पादरी कहने लगा ठीक है, मैं आपके पीर की बारगाह में चलता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत शाह वलीउल्लाह के बारगाह में ये फैसला आ गया। अब दोनों तरफ से वो पादरी भी आ गया, इधर शाह वलीउल्लाह भी आ गए। पादरी ने जो सवाल करना था वो सवाल कर दिया। अल्लाह के वली ने सवाल को जवाब देकर के कहा, ए पादरी कान खोल करके सुन ले, कुरान को जलाने से फैसला नहीं हो जाता, इंजील को जलाने से फैसला नहीं हो जाता। इसका फैसला तब होगा तू इंजील को मानता है, मैं कुरान को मानता हूँ। कुरान को जलाने से फैसला हरगिज नहीं होगा। वो पादरी कहने लगा फिर फैसला कब होगा? वो अल्लाह के वली कहते हैं कि तू भी आग में कूद, मैं भी आग में कूदता हूँ। जो किताब का मानने वाला जल गया वो किताब झूठी है, वो मजहब झूठा है, उसके मानने वाला झूठा है। खुदा की कसम, तारीख इस्लाम बताती है जैसे ही शाह वलीउल्लाह ने ये ऐलान फरमाया वो पादरी मैदान चौक वो पादरी जो आज तक ये सवाल कर रहा था, मुसलमानों को गुमराह कर रहा था कि कुरान को जलाते हैं, जो किताब जल जाए वो किताब झूठी है, जो किताब बच जाए वो किताब सच्ची है। जैसे ही अल्लाह के वली ने इतना फरमाया कि तू भी आग में कूद और मैं भी आग में कूदता हूं, जिस किताब को फॉलो करने वाला, जो किताब को पढ़ने वाला जो जल जाएगा वो किताब झूठी है, उसका मजहब झूठा है। तारीख इस्लाम बताती है ऐ सागरपुर के गयूर मुसलमानों, जिसका नाम शाह वलीउल्लाह है, वो पादरी तो भाग गया और ये अल्लाह का वली अपनी गर्दन में कुरान को टांग करके बहिफाजत आग से गुजर जाता है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ये है कुरान की पावर, क्या बात है, कुरान की शान। ऐ लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम वो अल्लाह के वली नहीं बन सकते हो तो ऐसे बुजुर्गों की खिदमत करने वाले तो बन सकते हो, ऐसे बुजुर्गों का अदब व एहतराम करने वाले तो बन सकते हो। ऐ सागरपुर वालों, मैं आपसे बड़े ही अदब व एहतराम के साथ कहता हूँ, कोई भी बुजुर्ग हमारी बस्ती में आए तो बुजुर्ग को देख करके उसकी हिफाजत की जाए, बुजुर्ग को देख करके उसको इज्जत दी जाए। जैसे कि अभी हजरत आ रहे थे तो हमें चाहिए था बड़े प्यार से हजरत को लाकर के स्टेज पे बैठा देते, लेकिन पूरे जलसे का माहौल खराब नहीं, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ सिर्फ 2 या 4 लोग जाएं। हजरत जिस जगह आराम फरमा रहे हैं उस जगह पर जाकर के हजरत को बड़े ही प्यार और अदब व एहतराम के साथ गाएं, ताकि हजरत की शान में कोई बेअदबी ना हो सके। आज हमारी इस बस्ती के अंदर हमारे मदरसे से एक हाफिज कुरान निकला है, कुछ दिन के बाद वो बच्चा कारी कुरान बनेगा, उसके बाद में आलिम दीन बनेगा, उसके बाद मजहब इस्लाम के झंडे को लहराएगा।
सागरपुर वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस मदरसे को कितना देखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उस कुरान के पढ़ने वाले से आज तक आकर के ये कहा कि बेटा तुझे किस चीज की परेशानी तो नहीं है। हम इस बारे में सोचते ही नहीं, बल्कि हम ये सोचते हैं कि मदरसे में बच्चे सिर्फ कुरान खानी के लिए आते हैं। लेकिन याद रखना मेरे भाई, ये कोई आम बच्चे नहीं, ये मुस्तफा जाने रहमत नौशहे बज़्म जन्नत मालिक के हौज़े कौसर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हुआ। जब सर्दी की लंबी लंबी रातें हम लोग अपने बिस्तरों पे बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मोटे मोटे गद्दों में, मोटी मोटी रजाइयों के अंदर हम गरम गरम बिस्तरों में सोते हैं, तो यही बच्चा कुरान पाक की तिलावत करते करते रात के 10 बज जाते हैं। 10 और सर्दी की रात में रात के 10 पता है कब बजते हैं? उस वक्त बजते हैं कि जब मगरिब की अजान 7:15 या 7:05 या 5:30 बजे हो जाती है। सोचे कितनी लंबी रात होती होगी, और उसी रात के अंदर उधर से बच्चा 4 बजे उठ करके कुरान को रटता है, कुरान की तिलावत करता है। खुदा की इज्जत की कसम, जो आज हम लोग दुनिया के अंदर आबाद हैं, ये किसी और का सदका नहीं बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मेहमानों का सदका है। हमारे बच्चों को जरा सा अगर आप उभर जाए, जरा सी सर्दी लग जाए तो हमारे बच्चों की पसलियां चलने लगती हैं, लेकिन कुरान के पढ़ने वालों को ना तो कभी सर्दी लगा करती है, न कभी बुखार आता है, न कभी तबीयत खराब होती है। तो किस लिए नहीं होती? अरे ये तो रात को 12-12 बजे तक पढ़ते हैं, रात को 4 बजे उठ करके फिर पढ़ते हैं, ठंडे पानी से वुजू करते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं। न कोई इनका बाप है जो अच्छे से इनकी देखभाली करे, न इनकी माँ है जो अगर रात के अंदर, रात के सन्नाटे में अगर इनके ऊपर से लिहाफ हट जाए, खुदा की कसम न इनकी माँ है जो आकर के लिहाफ ढाक दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर हमारा बच्चा जरा सा लापरवाही कर दे तो हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन मुस्तफा के दीन को पढ़ने वाले, मुस्तफा के कुरान को पढ़ने वालों की कभी तबीयत खराब क्यों नहीं होती? मैं पूछना चाहता हूँ उस हाफिज कुरान से, हाफिज कुरान ये बता तेरी तबीयत खराब क्यों नहीं होती? तो वो हाफिज कुरान बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हाथ बांध करके मुझसे जवाब देगा, हजरत जी मेरी तबीयत अलील इसलिए नहीं होती कि मैं अल्लाह की पाक किताब कुरान मुकद्दस की तिलावत करता हूँ, मैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आगे बढ़ाने के लिए रातों रात मेहनत करता हूँ। अरे तबीयत खराब उसकी होती है जिसकी माँ हिफाजत करती है, तबीयत खराब उसकी होती है जिसका बाप हिफाजत करता है। मैंने कहा न तेरे पास माँ है न तेरे पास बाप है, तो फिर कौन तेरी हिफाजत करता है? तो वो तालिब इल्म बड़े फख्र से कहता है, अरे मेरी हिफाजत वो करता है जो 70 माओ से भी ज्यादा मेरी परवर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सैयद फरीद मियां साहिब क़िबला। मेरी हिफाजत वो करता है जो कि 70 माओ से भी ज्यादा प्यार करता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। मेरा रब उन बच्चों की हिफाजत फरमाता है, और जिस महबूब के इदारे में बच्चे पढ़ते हैं क्या उसकी कभी तबीयत खराब होगी? मुसलमानों में आपसे कहना चाहता हूँ, आप भी अपने मदरसे में जाइए और जाकर के देखिए कि हमें किस चीज की जरूरत है। अगर बच्चों के पास गर्म कपड़े नहीं है तो उनको गर्म कपड़े दिलवा दीजिए। अगर इमाम साहब को किसी चीज की जरूरत है बच्चों के एवज में, तो इमाम साहब से कहिए हजरत ये चीज मेरी तरफ से है। खुदा की कसम आप अल्लाह से अपना व्यापार का आप अल्लाह की जानिब अल्लाह से अपना व्यापार शुरू कर दीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपना कारोबार शुरू कर दीजिए। मेरा ईमान कहता है तुम इधर अल्लाह वाले की खिदमत के लिए पैसा खर्च करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी गैब से मदद फरमाता रहे। लेकिन हम लोग सब कुछ भूल बैठे हैं, वक्त नहीं है। हजरत भी जलवाबार हैं और मौलाना जहीर साहब क़िबला वो भी खिताबत के लिए जलवाबार हैं। मौका फिर मिलेगा इंशाअल्लाह। बस आपकी बारगाह में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अपने मदरसे को आगे बढ़ाइए, इन उलमा को आगे बढ़ाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए।